कई दिनों से हमारे देश में हर घर में, हर परिवार में एक खबर के बारे में बहुत चर्चा चल रही है और वो आप जानते हैं कौन सी खबर है। वो है पुणे में 26 साल के केतन अग्रवाल का मर्डर केस। और लोग इसमें लगातार ये जानना चाहते हैं कि ये जो हत्या की गुत्थी है, इसमें आज की नई खबर क्या है, ये हुआ कैसे। पूरा देश हैरान है। तो इसमें आज एक बड़ा अपडेट आया है और वो ये कि आज पुणे पुलिस सिया गोयल और चेतन बाबूलाल चौधरी को उसी लोहगढ़ किले पर लेकर गई जहां दोनों ने मिलकर 18 जून को केतन अग्रवाल को एक पहाड़ी से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस इस पूरे क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है और करेगी, और इसीलिए इन्हें वहां ले जाया गया। असल में क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किसी भी हत्या की जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इस दौरान पुलिस ये जांच करेगी कि सिया और चेतन के बयान, घटनास्थल पर मिले सबूत, वहां का सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाहों के बयानों से उनमें मिलान हो रहा है या नहीं। इन सब के बयानों को, सारे सबूतों को, सारी सीसीटीवी फुटेज को जब एक कहानी के रूप में पुलिस रिकंस्ट्रक्ट करेगी तो फिर यह पता चलेगा कि यह अपराध असल में कैसे हुआ था। ये वो क्षेत्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लोहगढ़ किला है पुणे का जहाँ पर यह हत्या हुई। यहाँ पहाड़ी है एक, और उसी पहाड़ी से नीचे खाई में उस 26 साल के लड़के को इन दोनों लोगों ने फेंक दिया, नीचे धक्का दे दिया। लड़की की उम्र है सिया गोयल की 20 साल, उसका जो दोस्त है चेतन, उसकी उम्र है 22 साल। अब आप सोचिए 20 और 22 साल के ये दो जेन जी के युवा इतनी हिम्मत कहां से लेकर आ गए कि इन्होंने एक और 26 साल के लड़के की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली और उसकी हत्या कर भी दी। तो लोहगढ़ किले का ये पूरा इलाका जो है वो अभी हमने आपको दिखाया। केतन की हत्या के ठीक एक दिन पहले 17 जून को सिया और चेतन चौधरी पुणे के एक कैफे में भी मिले थे। आप अपने स्क्रीन पर इस समय उसी कैफे का सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। आप देखिए दोनों कैसे उस कैफे में दाखिल हो रहे हैं। सिया और चेतन पहले इस कैफे में आए और फिर यहीं बैठकर लगभग 1 घंटे तक उन्होंने बातचीत की और पुलिस के मुताबिक इसी कैफे में बैठकर सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। और फिर अगले दिन 18 जून को केतन को लोहगढ़ किले से धक्का देकर इन दोनों ने मार डाला। यह तस्वीर आप देखिए पुणे के एक कैफे की है। दोनों यहां पर बैठे हुए हैं, चेतन और सिया। हत्या से एक दिन पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे अगले दिन इन दोनों ने केतन की हत्या कर दी थी। और जाहिर है पुलिस जो कह रही है कि यहीं बैठकर ये दोनों ये प्लान कर रहे हैं कि कल केतन की हत्या कैसे करनी है। 17 जून को ये एक कैफे में मिलते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं और यहीं ये प्लानिंग हो रही होगी जब सिया और ये लड़का जो दूसरा है चेतन, इन्होंने ये सोचा होगा कि कैसे कल सिया केतन को पहले उस लोहगढ़ किले में लेकर जाएगी, फिर एक ऐसी जगह पर लेकर जाएगी जहां से उसे धक्का दिया जा सके, और ये जो लड़का है चेतन, ये पीछे पीछे उनके रहेगा और जैसे ही वो लड़की इशारा करेगी ये वहां पहुंच जाएगा और उसके बाद ये केतन को नीचे धक्का दे देगा। अब ये तस्वीर देखिए।
तो ये हत्या की प्लानिंग जब दोनों के बीच में चल रही थी, ये तस्वीरें आपने देखी। अब आप ये सोचिए कि सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने केतन अग्रवाल को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि सिया केतन से नहीं बल्कि चेतन से प्यार करती थी। वो चेतन के साथ रहना चाहती थी और केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखिए प्यार कैसा है कि इस प्यार में उसने हत्या तक कर दी, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही ये जो प्यार है सिया और चेतन का, इसका दी एंड हो गया। ये सारा प्यार हवा में उड़ गया क्योंकि अब केतन की हत्या के लिए ये दोनों ही एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं। पुणे की पुलिस ने आज भी सिया से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान सिया रोने लगी। पुलिस के मुताबिक अब सिया और चेतन एक दूसरे पर ही इस मर्डर की प्लानिंग का आरोप लगा रहे हैं। सिया कहती है कि पूरी प्लानिंग जो है वो चेतन ने की। चेतन ये कहता है कि मैंने तो जो कुछ किया सिया के कहने पर किया। पुलिस का यह भी कहना है कि सिया और चेतन हो सकता है कि जांच को भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हों। चेतन का कहना है कि वो सिया के साथ भाग जाना चाहता था। उसने सिया को कहा कि हम दोनों भाग चलते हैं, ये शादी आप तोड़ दो और हम दोनों कहीं भाग जाएंगे। लेकिन सिया अपने परिवार की बदनामी के डर से ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि अगर उसने ये शादी नहीं की और वो चेतन के साथ कहीं भाग जाती है तो उसके परिवार की बहुत बदनामी होगी, और इसीलिए उसने ये रास्ता नहीं अपनाया, हत्या का रास्ता अपना लिया। और इसके बाद केतन की हत्या की पूरी प्लानिंग सिया ने की, ऐसा कहना है चेतन का। जबकि सिया का यह कहना है कि हत्या की योजना असल में चेतन ने बनाई थी। पुलिस के मुताबिक उनके पास ऐसे कई सबूत हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि केतन की हत्या में ये दोनों ही बराबरी के साझेदार हैं। पुलिस के सामने जब कबूली दी जाती है तो एडमिसिबल नहीं रहती माननीय कोर्टा समोर, तो उसके लिए हमें अपने पुरावे सिद्ध करने पड़ते हैं। पुरावे कलेक्ट करके उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन के तौर पे देना पड़ता है। उस पे हमारी टीम अभी काम कर रही है। लेकिन यस, जो इंफॉर्मेशन हमें उस केस में आरोपी से प्राप्त हुई है या हो रही है, उनके रिश्तेदारों से हो रही है, या उसके बिना जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ऐसे ही हमने इस केस के बारे में बात किया कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है वो इस केस में स्ट्रांग है, और उसी के आधार पे हम ये जो केस है आगे इसका फॉलोअप। आज इस केस में आपके लिए एक और नया अपडेट है। इस मर्डर केस में आज एक नया किरदार सामने आया है और उस नए किरदार का नाम है नीरज कुमार। नीरज कुमार पिछले 3 साल से चेतन चौधरी की दुकान में काम करता है और पुलिस ने नीरज कुमार को भी पूछताछ के लिए अब हिरासत में ले लिया है। ये वो दुकान है जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, जो धनश्री सेल्स करके दुकान है। ये चेतन की दुकान है और नीरज जो है वो इसी दुकान में काम करता था, यानी वो नीरज जो है ये चेतन का कर्मचारी है। अब इस दुकान पर ताला लगा हुआ है। 18 जून को चेतन अपने इस कर्मचारी नीरज का मोबाइल फोन अपने साथ लेकर लोहगढ़ किले पर गया था। पुलिस को शक है कि चेतन ने अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की बजाय नीरज का मोबाइल फोन इसलिए अपने साथ रखा ताकि पुलिस उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन का पता ना लगा सके, यानी लोकेशन और डिजिटल सबूत छिपाने की कोशिश चेतन ने की। पुलिस को संदेह है कि उसी फोन से चेतन ने सिया गोयल से कई बार संपर्क किया। अब यह देखिए कि चेतन ने अपना दिमाग तो खूब लगाया। आजकल ये जेन ज़ी के बच्चे हैं, ये सब जानते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। सारे लोग वेब सीरीज देखते हैं और अपराध को लेकर जितने भी फिल्में आ रही हैं, वेब सीरीज आ रहे हैं, सब देखते हैं और ये जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो सबसे बड़ा सबूत बनता है जब इस तरह का अपराध होता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से लोकेशन ट्रैक हो जाती है। कौन व्यक्ति किस दिन कहाँ गया था आप मोबाइल फ़ोन से पता लगा सकते हैं। तो ये जानते थे, चेतन को पता था कि अगर वो लोहगढ़ फोर्ट में जाता है, उस किले में जाता है और इसके पास अपना मोबाइल फ़ोन है, तो पुलिस को पता चल जाएगा कि उस दिन इसकी लोकेशन भी वहीं थी। इसलिए इसने अपना मोबाइल फ़ोन पुणे में ही छोड़ दिया ताकि लोगों को यह लगे बाद में पुलिस को कि ये तो पुणे में ही था, क्योंकि इसका मोबाइल फ़ोन की जो लोकेशन है वो पुणे में दिखाई जा रही है। और इसने अपने कर्मचारी नीरज का फ़ोन अपने साथ ले लिया
और फिर सिया को कहा कि आगे जो भी कोऑर्डिनेशन करना है हत्या को लेकर, सिया इसके नंबर से बात करे। ऐसा पुलिस को शक है कि यही हुआ होगा। और फिर उन्होंने नीरज के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। पुलिस को शक इसलिए हुआ क्योंकि सिया इस हादसे को लेकर बार बार अपने बयान बदल रही है। पहले सिया ने कहा कि केतन उस दिन पहाड़ से तस्वीरें खींच रहा था और उसका पांव अचानक से फिसल गया और वो गहरी खाई में गिर गया क्योंकि वो फोटो खींच रहा था। जब पुलिस ने केतन अग्रवाल के मोबाइल फोन की जांच की तो उस दिन उसके फोन में कोई तस्वीर खींची ही नहीं गई थी। केतन के मोबाइल फोन से ऐसी कोई फोटो मिली ही नहीं। जब इस पर पुलिस ने सिया से दोबारा पूछताछ की तो उसने चालाकी से अपना बयान बदल दिया और फिर यह कहा कि उस दिन वो पहाड़ी पर एक जगह रुके थे, तब केतन ने पानी मांगा और उसे बोतल देते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। मतलब सिया इस मर्डर को छिपाने के लिए हर दिन एक नई कहानी बुन रही थी और एक नया बयान दे रही थी, जिसकी वजह से पुलिस को सिया पर काफी शक हुआ। जिस सिया ने अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए अपने होने वाले पति का मर्डर कर दिया, लेकिन वही परिवार सिया के साथ आज नहीं खड़ा है। आज सिया गोयल के पिता यह दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी बेटी ने बताया होता कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती तो आज उन्हें यह दिन न देखना पड़ता। जबकि सिया की मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तो पहली बार सिया गोयल के माता पिता ने भी अपना बयान दिया है। जो कुछ हुआ ये बेहद दुखद घटना हुई है। हमें तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने तो अपना लड़का खोया है, पर उनका लड़का मेरा लड़का, उनके लिए ज़्यादा प्यार था मुझे उनसे, इतना लगाव हो गया था जैसे कि मैं खुद अपने आप उनको अपना बेटा समझने लग गया था। इतना प्यारा, इतना होनहार, अच्छा लड़का आज हमने खो दिया। उसके लिए हमें बेहद दुख है। आज ये दिन देखना नहीं पड़ता शायद हमें, अगर वो हमें थोड़ा भी रियलाइज़ कर देते कि भाई ये ऐसा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम उनसे बात करते थे। या जिन्होंने रिश्ता कराया था भले हमसे डायरेक्ट नहीं बात करके उनसे बात करते थे कि भाई एक बार पूछो लड़की वाले के पिता से कि कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है। अगर वो रियलाइज़ करते तो पता चलता था। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, और अगर बता देते थे तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता था। सर, सिया के प्रेम संबंधों के बारे में क्या आपको पहले जानकारी नहीं, थी? बिल्कुल जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सिया एक सिंपल लड़की थी, 19 साल की लड़की है। 19 साल की लड़की क्या ऐसा करेंगी सर? सर, उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं, कुछ वीडियो में वो ड्रिंक भी करते हुए दिखाई दे रही है। वो उन्होंने अगले वालों ने कुछ इंक्वायरीज निकाली है ऐसी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनका कुछ ऐसा बोलना था तो उन्होंने पहले रियलाइज़ करना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था आपका बच्चा ऐसे कर रही है, अच्छी बात नहीं है, आप उसे समझाओ। तो हम हमारी बेटी को कुछ बोलते, चिल्लाते थे, डांटते थे, कुछ तो करते थे। सर, पुलिस जांच में जो बातें सामने आई है और यह वहाँ पर दिख रही है, वीडियो में भी आई है, चेतन भी आया है, क्या बताएंगे इस बारे में? मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। चेतन कहाँ से आया, ना तो मैंने आज तक उसका चेहरा देखा, ना मेरी कभी लाइफ में बात हुई है उससे। तो कभी घर पे भी आए थे? कभी ऐसा कभी नहीं, कभी हमने नाम भी नहीं सुना सर उसका। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। एक माँ के तौर पर अभी आप क्या महसूस करें? आपकी बेटी भी अभी पुलिस कस्टडी में है। जी, मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है, उन्होंने बोले दोषी है। दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। सिया और केतन की शादी को लेकर परिवार को क्या उम्मीदें थी? सिया और केतन जी की शादी के लिए परिवार में इतनी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत लगाव था। सामने वाली फैमिली भी बहुत लगाव से, बहुत प्यार से सिया को रखते थे और हम भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। सब फंक्शन अच्छा हो रहा था। उन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत प्रोग्राम किए थे। अगर हमें कुछ लगता था कि सिया का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केतन जी से बात नहीं कर पा रही है तो उन्होंने हमसे डिस्कस करना था कि सिया का केतन जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे। पर उनके यहाँ से कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया।
और ना ही मुझे कुछ लगा कि मेरी बेटी प्यार नहीं करती या क्या है। वो दोनों बच्चे बहुत प्यार से बहुत अच्छे से रहते थे। सिया के प्रेम संबंध के बारे में कभी आपको पता चला नहीं, या नहीं। कभी वो घर पे आता था चेतन? नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है। जब से सगाई हुई थी बच्चों की कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। अब देखिए, दो परिवार बर्बाद हो गए। सिया गोयल के पिता की तबीयत आज ख़राब हो गई और आज उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अभी अगर आपने उनके देखा हो ध्यान से तो आप देख सकते हैं कि सिया गोयल के जो पिता हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। केतन के जो पिता हैं उनके परिवार की हालत क्या है ये आप पहले देख चुके हैं। और सिया का जो परिवार है उसके पिता के बारे में भी आज आप ज़रा सोचिए कि कितना बड़ा सदमा लगा होगा कि वो खुद भी अस्पताल में भर्ती हो गए। आज कितनी बुरी हालत सिया के भी माता पिता की होगी। सिया गोयल का परिवार पुणे में ड्राई फ्रूट्स और मसालों का होलसेल बिजनेस करता है और पुणे के एक बाजार में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो पूरे महाराष्ट्र में ड्राई फ्रूट्स की सप्लाई करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न परिवार से सिया आती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परिवार पीछे से बहुत अच्छा था, पैसे वाला था, संपन्न परिवार था। जबकि सिया का जो बॉयफ्रेंड है चेतन का परिवार भी पुणे में ही मसालों की एक छोटी सी दुकान चलाता है और ऐसा लगता है कि सिया और चेतन के परिवार की आर्थिक स्थिति और लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको वो दुकान भी दिखाई जो चेतन की दुकान है और वहां अगर आप देखेंगे तो इन दोनों की जो फाइनेंशियल स्टेटस है दोनों का उसमें बहुत फर्क है। और ये बात समझ में नहीं आती कि सिया के माता पिता को चेतन के बारे में कुछ नहीं पता था, जबकि पुलिस ये कह रही है कि इन दोनों ने 238 घंटे तक फोन पर बात की है। हाल के कुछ दिनों में 200-250 घंटे तक सिया गोयल बात कर रही है चेतन से। परिवार को किसी को कुछ नहीं पता, ना माता पिता को पता है ना और किसी को कुछ पता है। और देखिए घरों में क्या क्या चल रहा है और माता पिता को कुछ पता नहीं चलता। आपने पुणे में जेनजी की खबर तो देखी, लेकिन इसमें दो बातें बहुत सामने आती हैं। पहली बात यह है कि ये 19-20 साल की लड़की सिया, सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस लड़की ने शादी में ना कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। अगर ये लड़की इस शादी के लिए ना कहने की हिम्मत दिखा देती तो आज दो परिवार बच जाते बर्बाद होने से। और देखिए कितनी अजीब सी बात है कि ये 19-20 साल की लड़की शादी के लिए ना कहने की हिम्मत नहीं दिखा पाई, लेकिन हत्या की हिम्मत इसके अंदर आ गई। जो हिम्मत इसने हत्या करने के लिए दिखाई उससे आधी हिम्मत भी अगर ये ना कहने के लिए दिखा देती तो ये दोनों परिवार बच सकते थे। ऐसे तमाम जब आप चीज़ें देखते हैं तो आपको दो शब्द हमेशा आपके दिमाग में ज़रूर आते हैं, एक है इज्जत और दूसरा है बदनामी। अपने परिवार की इज्जत और अपने परिवार की बदनामी से कई लड़कियां बहुत डर जाती हैं, लड़के डर जाते हैं, शायद समाज से डर जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने ना किया, अगर मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम किया जो कि समाज के खिलाफ है, जिससे लोग क्या कहेंगे, जब उनके दिमाग में ये बात आती है तो उन्हें लगता है कि उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माता पिता भी लड़कियों को अक्सर यही कहकर बड़ा करते हैं और उनकी बदनामी बहुत होगी। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि परिवार की बदनामी के डर से, परिवार की इज्जत को बचाने के डर से आजकल के जो बच्चे हैं वो उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा अपराध और गुनाह कर देते हैं। आज सिया गोयल ये ज़रूर सोचती होंगी कि अगर उसने मना किया होता इस शादी से तो शायद उसके परिवार की बदनामी हो जाती, लेकिन आज क्या उसके परिवार की कम बदनामी हो रही है? इस बदनामी से तो वो बदनामी कहीं ज़्यादा बेहतर थी। इसलिए ये जो कहानी है, ये अपराध की एक कहानी है, बहुत दुखद है, लेकिन इस कहानी में देश के सभी माता पिताओं के लिए, परिवारों के लिए एक सीख छुपी हुई है। देश के तमाम जेन जी के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए भी एक सीख छुपी हुई है कि अगर आपको कोई फैसला पसंद नहीं आ रहा है अपने जीवन का तो उसमें ना कहना सीखिए। आपने पुणे में जेन जी की खबर देखी कि कैसे उनके जीवन में हिंसा, बेवफाई, क्रोध बढ़ता जा रहा है और वो अब अपने प्यार में हत्या करने से भी हिचकते नहीं हैं। संबंधों का ये पूरा खेल है, रिश्तों का खेल है। कहीं रिश्ते बनते हैं, कहीं रिश्ते टूटते हैं और बहुत बार रिश्तों को तोड़ देना ही बेहतर होता है।